हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बालाजी प्रकाशन में समांतर श्रेणी 5.1, जिसमें हम लोगों ने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसमें 1 से लेकर 6 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम देखने वाले हैं समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 7वां। क्या कह रहा है? समांतर श्रेणी 24, 21, 18 ... का कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद होगा। हमें इसमें से बताना है कि हम घटाते जाएंगे तो ऐसा कौन सा पद होगा जो पहला ऋणात्मक पद होगा। तो इसमें हम लोग मानेंगे माना, इसमें लिखेंगे माना AP का nवां पद पहला ऋणात्मक माना AP का पहला ऋणात्मक पद, माना AP का nवां पद पहला ऋणात्मक पद होगा। ये हम लोगों ने मान लिया। तो हमने पढ़ा था पिछली वाली क्लास में कि nवां पद क्या कहलाता है अपना, ये कहलाता है AN, nवां पद। अब ऋणात्मक होगा तो ऋणात्मक का मतलब क्या होगा कि AN का मान आना चाहिए 0 से छोटा। 0 से छोटा क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि nवें पद का सूत्र क्या होता है, तो इसमें लिखेंगे nवें पद का सूत्र होता है A + n-1 इंटू में D, और इसका मान क्या होना चाहिए? 0 से छोटा होना चाहिए। इसके पहले हम देखेंगे कि इसमें 24 जो दिया है, ये समांतर श्रेणी का कौन सा है? पहला पद। इसे A1 बराबर कितना बोल देंगे? 24। और जो 21 दिया है, ये समांतर श्रेणी का कौन सा पद है? दूसरा पद है। कितना दिया? 21। फिर हमने ये भी सीखा था कि इसमें सर्वांतर कैसे निकालते हैं। तो इसमें D का मान निकालेंगे। D बराबर होता है दूसरा पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे। दूसरा पद कितना है? मुझे 21 दिया, माइनस के कितने करेंगे? 24, और माइनस करेंगे तो कितना आएगा? -3। इसमें D का मान कितना आ गया मेरा? -3। हम लोग इसका मान इसमें पुट कर देंगे और देखेंगे पहला पद कितना दिए? 24। तो इसमें 24 + n का मान निकालना है -1 इंटू में D का मान कितना आया? -3 और 0 से छोटा। इसमें 24 और -3 का अंदर गुणा करवाएंगे हम, तो क्या आ जाएगा? -3n, और माइनस का गुणा 1 में करवाएंगे, प्लस के कितने आएंगे? 3। इसका मान 0 से क्या आएगा? छोटा आएगा। इसमें देखिए 24 और 3 कितने हो जाएंगे? 27 हो जाएंगे। तो ये 27 - 3n छोटा होगा 0 से। इस 3n को क्या करेंगे हम? उस साइड पक्षांतर कर देंगे, तो अपना आएगा 27 < 3n, और 3 का भाग देंगे 27 में, कितने बार जाएगा? 9 बार। तो n का मान 9 क्या हो जाएगा कि n का मान 9 से बड़ा आएगा। 9 से बड़े का मतलब क्या होगा कि n का मान क्या आएगा? 10वां पद। तो हमने लिखा था, देखिए क्या लिखा था, माना AP का nवां पद पहला ऋणात्मक पद होगा, तो n का मान कितना आएगा? 10 आएगा। तो हम लिखेंगे कि AP का 10वां पद पहला ऋणात्मक पद होगा। हमें क्वेश्चन में यही पूछा था कि AP का कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद होगा, तो हमने निकाल लिया कि AP का 10वां पद जो होगा वो पहला ऋणात्मक पद होगा। जी आपके क्वेश्चन नंबर 7 में का आंसर रहा। तो हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। देखिए 8 कह रहा है समांतर श्रेणी -11, -8, -5 ... 49 का अंत से चौथा पद ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए पहले हम एक फॉर्मूला देखेंगे जो बताएगा हमें अंत से कौन सा पद निकालना। देखिए इसमें यदि आपसे कहे कि अंत से चौथा पद, 5वां पद कोई भी निकाली, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है अंत से nवां पद। इसका फॉर्मूला होता है L - n-1 इंटू में होता है D। ये अपना क्या होता है? अंत से चौथा पद। कोई भी पद निकाल रहा हूँ तो n का मान रख देना, वो उसका पद निकल आएगा। जैसे मैं चौथा कहा तो इसमें क्या लिख देंगे हम? n की जगह चौथा पद, अंत से चौथा पद। L का मान रख देंगे, n का मान 4 रख देंगे, D का मान रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हम इसमें सॉल्व करेंगे, इसमें लिखेंगे AP का हमें पहला पद क्या दिया है? A1 बराबर कितना दिया? -11, और A2 बराबर कितना दिया? -8। तो इसमें हम सर्वांतर D का मान निकालेंगे। तो हम सीख चुके हैं D का मान कैसे निकालते हैं। D का मान निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे। दूसरा पद क्या है अपना पास? A2 - A1, और इसमें A2 का मान कितना दिया हमें? -8, और -A1 का मान रखेंगे कितना है? -11। तो इसमें माइनस करेंगे तो -8 और माइनस क्या हो जाएगा?
प्लस के 11, इसमें से माइनस करेंगे तो जी अपना आएगा 8 प्लस के 3 आएंगे, तो डी का मान कितना आया 3। अब इसके बाद हमें निकालना है कि समांतर श्रेणी का अंत से चौथा पद। इसमें सूत्र लगाएंगे हम, अंत से nवां पद। अंत से nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है अपना, l माइनस n माइनस के 1 में डी। अंत से nवें पद का फॉर्मूला होता है, हमें क्या निकालना चौथा पद, तो यहाँ पे लिखेंगे हम अंत से चौथा पद। अंत से चौथा पद निकालेंगे तो इसमें लिखेंगे l। देखिए एक चीज़ भूल गया मैं कि इसमें जो अंतिम पद होता है उसे बोलते हैं l। अंतिम पद किसे बोलते हैं l, तो इसे लिख देंगे हम अंतिम पद l बराबर कितना दिया मुझे 49 तो यहाँ पे l का मान कितना पुट कर देंगे हम यहाँ पे 49 माइनस, अब देखिए यहाँ पे कौन सा n का मान चौथा पद निकालना है, तो n की जगह कितना लिख देंगे 4 माइनस 1 इंटू और डी का मान 3 रखेंगे। सॉल्व करेंगे 49 माइनस, इसमें से माइनस करेंगे 3 बचेगा, तो यहाँ पे 3 गुणा में 3 आएंगे, तो यहाँ पे आएगा 49 और 3 का गुणा 3 में करवाएंगे कितना आएगा -9, और इसमें माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 40। तो इसे क्या हो जाएगा AP का अंत से चौथा पद। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो था वो कंप्लीट हो गया। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी 3, 8, 13 डॉट डॉट 253 का अंत से 12वां पद। जैसा हम लोगों ने अभी निकाला है चौथा पद, बिल्कुल सेम वैसा ही सवाल है आपका। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे AP में कि हमें पहला पद क्या दिया है, तो A1 बराबर कितना दिया है, हमें 3 दिया है। फिर इसके बाद A2 बराबर कितना दिया है 8 दिया है। तो इसमें सर्वांतर D का मान निकाल सकते हैं हम। D का मान क्या होता है अपना, D का मान होता है D बराबर दूसरा पद माइनस के पहला पद। दूसरा पद कितना दिया है हमें 8 माइनस के पहला पद कितना दिया 3, इसमें माइनस करेंगे कितना आएगा 5। तो हम लोगों ने D का मान निकाल लिया है। फिर हमें क्या निकालना है इसमें, अंत से 12वां पद। तो इसमें देखेंगे पहले हमें क्या दिया, A1 का मान लिख दिया, A2 का मान लिख दिया, और जो आखिरी पद दिया है इसे बोलते अंतिम पद। अंतिम पद मुझे L बराबर कितना दिया है 253 दिया है, इसका मान आ गया। फिर इसके बाद हम वो फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, अंत से nवां पद। तो लिखेंगे AP का अंत से nवां पद। AP का अंत से nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, L माइनस n माइनस के 1 इंटू में D। जी अपना होता है AP का अंत से कौन सा nवां पद। हमें कौन सा पद निकालना है 12वां पद निकालना, तो हम n की जगह कितना लिख देंगे 12। तो इसमें लिख देंगे अंत से 12वां पद। अंत से 12वां पद लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, L माइनस के और n माइनस के 1 इंटू में D। तो इसमें L की जगह क्या पुट करेंगे हम, अंतिम पद कितना 253 दिया, तो L का मान रखेंगे 253 माइनस n का मान क्या रखेंगे, तो अंत से 12वां पद निकालना है ना, तो n का मान क्या होगा 12 होगा। तो n की जगह क्या लिख देंगे 12 माइनस के 1 इंटू D का मान निकाल, जो कि हम कितना आया था 5, तो यहाँ पर रख देंगे D का मान और सॉल्व करेंगे हम इसे। तो क्या आएगा अपना 253 माइनस, इसमें से माइनस करेंगे 11 गुणा करेंगे 5, तो ये आएगा आपका 253 माइनस 11 5 55, और इसमें से माइनस करेंगे तो 13, यहाँ पे बचेगी 8, यहाँ पे बची 4 14 9 198। जी आपका क्या आ जाएगा AP का अंत से कौन सा पद 12वां पद। ओके फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए फ्रेंड अपना है क्वेश्चन नंबर 10 का पहला क्वेश्चन। तो 10 का पहला करेंगे हम। इसमें हमें दिया है AP यदि एक समांतर श्रेणी का nवां पद 2n माइनस के 1 है तो इसका 7वां पद ज्ञात कीजिए। हमें कौन सा पद निकालना है, इसका 7वां पद। तो पहले क्या दिया हमें nवां पद दिया है, तो हमें पता है कि AP का nवां पद दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम दिया है, क्या दिया nवां पद। nवें पद को क्या बोलते हैं अपन an बराबर कितना दिया 2n माइनस के 1 nवां पद दिया है। लेकिन हम लोग सीख चुके हैं कि AP के nवें पद का सूत्र क्या होता है,
देखिए इसमें हमें AP का कौन सा पद निकालना है, 7वां पद निकालना है। तो यहाँ पे सीधा पुट कर देंगे हम n बराबर 7 रखने पर। तो a का रहेगा a और n की जगह तो लिख देंगे 7। इसका मतलब होता है 7वां पद, समांतर श्रेणी का कौन सा पद, 7वां पद। तो n की जगह 7 रखेंगे तो 2 गुणा n की जगह कितना 7 माइनस की 1 सॉल्व करेंगे 14 माइनस 1 और माइनस करेंगे कितना आएगा 13। तो AP का 7वां पद कितना आ जाएगा अपना 13 आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं हम समांतर श्रेणी का 10वां क्वेश्चन, 10वें का दूसरा क्वेश्चन, जिसका हम पहले ही देख चुके थे। तो 10वें का आज देखेंगे दूसरा। तो इसमें देखते हैं समांतर श्रेणी 4 7 10 डॉट 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 148 में पदों की संख्या ज्ञात की। इसमें हमें क्या निकालना है, पदों की संख्या। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, सर्वांतर। और सर्वांतर हम सीख चुके हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ये क्या लिखा है, पहला पद, तो इसे लिख देंगे AP का पहला पद A1 बराबर कितना दिया है 4। जिस लिखा है दूसरा पद तो इसे बोल देते हैं A2 बराबर कितना दिया है 7। तो सर्वांतर D का मान निकालेंगे, दूसरा पद में से माइनस का पहला पद करेंगे। दूसरा पद कितना दिया है 7, पहला पद दिया है हमें 4 और इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 3 आ जाएगा। तो किसका मान निकल आया, सर्वांतर D का मान निकल गया। और जो अंतिम में लिखा जाता है इसी का बोलते हैं हम अंतिम पद। अंतिम पद को किससे नोट कर देते हैं, L से। तो आप हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अंतिम पद L बराबर कितना दिया है 148। हमें इसमें निकालना है पदों की संख्या। तो देखिए पदों की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। क्या होता है कि AP का अंतिम पद, AP का अंतिम पद का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, अंतिम पद L बराबर होता है A प्लस n माइनस के 1 इंटू में D। जो वही वाला फॉर्मूला है जो हम लोग लगाते हैं AN बराबर में, AN बराबर A प्लस n माइनस के D कर देते हैं ना। तो इसमें सिर्फ इतना करना है कि अंतिम पद L बराबर A प्लस n माइनस के इंटू में D करना है, ठीक है। तो इसमें अंतिम पद मुझे पता है कि कितना दिया था, अंतिम पद 148। तो अंतिम पद L की जगह कितना लिख देंगे हम 148 बराबर प्रथम पद A का मान कितना दिया है मुझे 4। तो यहाँ पे लिख दूंगा 4 प्लस n का मान मुझे पता नहीं है माइनस के 1 और D का मान कितना आया 3 आया था। 148 बराबर 4 प्लस 3 का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3n माइनस क्या आएगा 3। तो 148 बराबर इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, प्लस के क्या आ जाएगी 3n आ जाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे हम कि 148 एक को इस साइड लाएंगे तो कितना आ जाएगा 148 माइनस 1 बराबर में कितना आएगा 3n। तो इसमें से हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 147। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सर, तो यहाँ पे लिख देंगे कितना 147 बचेगा मेरा और बराबर में कितना आ जाएगा 3n। 3 का भाग देंगे इसमें तो कितना जाएगा 49 बार। तो n का मान कितना आ गया मेरा 49 आ गया, मतलब 49। तो इसमें करेंगे अपन कि इसमें पूछा था पदों की संख्या, तो लिख देंगे यहाँ पे AP में पदों की संख्या 49 होगी। जी मेरा क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा है, तीसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, अनुक्रम -7 -2 3 8 डॉट 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 का कौन सा पद 88 होगा। मुझे इसमें से निकालना है कि ऐसा कौन सा पद है जो 88 होगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, पहला पद लिखूँगा। पहले पद को क्या बोल देते हैं अपन लोग A1 बराबर कितना दिया है -7। फिर इसके बाद दूसरा लिखेंगे अपन A2 बराबर कितना दिया है -2। फिर D का मान निकालेंगे। तो D का मान कैसे निकालते हैं हम लोग, दूसरा पद माइनस के पहला पद, दूसरे पद A2 का मान कितना दिया -7। तो यहाँ पे -7 माइनस A1 का मान कितना दिया -2। देखेंगे जो माइनस का 7 इस माइनस का गुणा इस माइनस में करवाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या -5। जी किसका मान आया मेरा, सर्वांतर D का मान निकाल लिया हमने। मुझे निकालना है कि कौन सा पद 88 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे, इसको मानेंगे क्या, माना AP का nवां पद 88 होगा। क्या मान लिया हमने कि AP का nवां पद 88 होगा। तो हमने देखा था कि n में पद को क्या बोल देते,
ए एन, और मैंने क्या माना कि ए पी का एनवा पद 88 होगा, यानी ए एन बराबर कितना होगा 88, ये हम मान के चल रहे हैं। ठीक, तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि एनवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू में डी, और बराबर कितना है मेरा 88 है। इसमें ए का मान क्या होगा प्रथम पद, और हम लोगों ने प्रथम पद निकाल चुके थे, कितना आया था माइनस के 7, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे माइनस के 7 प्लस एन का मान मुझे पता नहीं है माइनस के 1, और डी का मान कितना निकाला माइनस के 5, बराबर कितना आएगा मेरा 88 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो माइनस के 7 माइनस का गुणा करवाएंगे, माइनस के 5n प्लस के कितना आएगा 5, और बराबर में कितना आएगा 88। देखिए माइनस के 7 में से प्लस के 5 घटाएंगे तो कितने बचेंगे मेरे माइनस के 2, तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे बचेंगे मेरे कितना माइनस के 2 और माइनस के 5n बराबर कितना आएगा 88, सॉरी यहाँ पे माइनस में प्लस का है तो यहाँ पे प्लस के 5n आएंगे मेरे, 2 को मैं उस साइड ले जाऊँगा तो मेरा आ जाएगा 5n बराबर में 88, और जिस साइड आएगा प्लस के 2 हो जाएंगे, तो 5n बराबर कितने आ जाएंगे मेरे 90, 5 का भाग देंगे n बराबर 18। तो मुझसे क्या पूछ रहा था कि ए पी का कौन सा पद 88 होगा, तो देखिए मैंने माना ए पी का एनवा पद 88 होगा, एन का मान क्या आया था 18 आया, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ए पी का 18वां पद 88 होगा। ठीक है, तो जी मेरा क्वेश्चन नंबर 10वें के तीसरे का आंसर रहा। तो हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10वें का चौथा क्वेश्चन। तो 10वें के चौथे क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, अनुक्रम 4, 9, 14, 19 डॉट 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 का कौन सा पद 104 होगा। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं, बन जाएगा तो कर लेना। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम 4, 9, 14, 19 का 20वां पद 99 होगा। मुझे सिद्ध करना है कि इस श्रेणी का 20वां पद 99 या 99 है या नहीं है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वही इसमें ए पी में पहला पद लिखेंगे, a1 बराबर कितना दिया है मुझे 4, दूसरा पद बराबर 9, इसमें सर्वांतर d का मान निकालेंगे, तो a2 माइनस की करेंगे a1, a2 बराबर कितना लिखेंगे 9 माइनस a1 का मान कितना लिखेंगे 4, और माइनस करेंगे कितना आएगा 5, तो जी मेरा कितना मान आ गया d का मान आ गया। फिर d के मान निकालने के बाद मुझे सिद्ध करना है कि 20वां पद 99 है या नहीं है। तो मुझे पहले 20वां पद निकालना है, उसके पहले देखेंगे हम इसका 20वां पद लिखेंगे हम AP का 20वां पद, AP का 20वां पद निकालेंगे तो AP का 20वां पद क्या होगा A20 होता है A20, तो हम लोग A20 को क्या लिख सकते थे, लिख के A20 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 19D, A20 को हम लिख सकते हैं A प्लस के 19D। ठीक है, और इसमें A का मान कितना दिया है 4 लिख देंगे, प्लस 19 गुणा D का मान कितना दिया है 5 दिया है, तो 5 प्लस 95, और इसको हम ऐड कर देंगे तो कितना आएगा मेरा 99। तो देखिए AP का 20वां पद कितना आ गया 99 आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे हम टू प्रूव्ड। और आप लोगों को अगर ये समझ में नहीं आया कि A20 को हम A प्लस के 19D कैसे लिख सकते हैं, तो इसका हम देखेंगे, मैं बता रहा यहीं पे। देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि यदि मैं आपसे पूछूं कि AP का 5वां पद निकालिए, AP का कौन सा निकालना 5वां पद, तो इसमें n का मान कितना दिया है मुझे 5। ठीक है, तो 5वां पद निकालूंगा तो सूत्र खोलेंगे हम n में पद का, किस कौन से nवां पद। nवां पद का सूत्र क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस के 1 इंटू में क्या d, तो 5वां पद निकालना तो n की जगह 5 लिखेंगे हम, तो क्या कर देंगे A5 बराबर a का मान पता नहीं, मान लीजिए n का मान कितना दिया है 5 माइनस के 1 इंटू में d कर देंगे, तो A5 बराबर कितना आ जाएगा a प्लस इसमें से माइनस करेंगे 4d। तो आप देख पा रहे हैं कि यदि 5वां पद निकाल रहे हैं तो यहाँ पे कितना आ रहा 4d। तो इसी प्रकार से मैंने कौन सा निकाला था 20वां पद, तो इसमें हम क्या अगर n की जगह कितना लिख देंगे 20, तो इसमें हम 20 लिखेंगे। देखिए यहाँ पे
एन की जगह 20 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ए 20 बराबर ए का क्या रहने देंगे ए प्लस एन की जगह कितना लिखेंगे हम 20 माइनस के 1 इंटू में डी का मान डी रहने दीजिए, और ए 20 बराबर ए प्लस माइनस करेंगे कितना आएगा 19 डी। तो आप देख पा रहे हैं कि ए 20 का मान कितना आता है ए प्लस के 19 डी। अगर मैं आप लोगों से पूछूं ए 6 का मान बताइए तो आप कहेंगे ए प्लस के 5 डी। मैं आपसे पूछूं ए 10 का मान बताइए तो ए प्लस के कितना आएगा 9 डी। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है।